चलिए, सो वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून एंड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ों की जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही होगी। आज हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज़ की, ऐसी शॉर्टकट कीज़ जो जनरल पर्पज़ पे भी इस्तेमाल हो और बहुत सी और जगहों पर भी इसका अच्छे खासे रूप में इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है भाई, तो सभी लोग फटाफट से आ जाएंगे और हम करेंगे फटाफट सेशन को शुरू। ठीक है, हम लोग आज बात करने वाले हैं शॉर्टकट कीज़ की। तो एक बार फटाफट से सभी लोग जो हैं सभी लोग अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाएं। ठीक है, और सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। चलिए, सबसे पहले हम जो मेजर इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट कीज़ है ना, जनरल पर्पस, उसकी हम बात करेंगे। वो शॉर्टकट कीज़ जो ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ पर होंगी, जो आपकी A to Z वाली शॉर्टकट कीज़ होती है, उसकी हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले बात करेंगे A to Z शॉर्टकट कीज़ की, जिसमें A B C D से लेकर हर एक चीज़ की हम बात कर रहे होंगे। ठीक, उसके अलावा जो चीज़ आएगी उसको भी देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आ गई आपकी जनरल पर्पस शॉर्टकट कीज़। ठीक, एक एक करके हर चीज़ की तरफ ध्यान देंगे, हर एक की तरफ ध्यान देंगे। ठीक, चलो A से शुरू करेंगे। कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस A का काम क्या होता है, ऐसे ही कंट्रोल प्लस B का काम क्या होता है, सिमिलरली कंट्रोल प्लस C का काम क्या होता है, D, देन योर E। ठीक है, फिर अपने पास है F G H I J। ठीक है, इसे सीरीज में रखेंगे, K L M N O P Q R S T, आगे फॉलोइंग जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, P Q R S T। ठीक है, फिर U V W X Y एंड यहीं पर लिख लेंगे कंट्रोल प्लस Z। ठीक है, चलो, या फिर इसको हम अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको हम अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं, कंट्रोल प्लस Z। ठीक है, तो इन सब की एक करके हम लोग बात कर रहे होंगे। शुरू करेंगे कंट्रोल प्लस A से, है ना। और कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, मेन है ना। अब देखो, यहाँ पे कंट्रोल प्लस A आएगा, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाता है, सिलेक्ट ऑल। ऐसी कंडीशन जिसमें जितना भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है उसमें सिलेक्ट ऑल कंडीशन हो जाएगी, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा आपका। तो सिलेक्ट ऑल कंडीशन ये सबसे इजी होता है और सबसे जल्दी, मतलब ऑब्वियसली स्टार्टिंग की है तो इसलिए आसानी से याद कर लोगे। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल प्लस B। जो भी सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बोल्ड। क्या हो जाएगा, बोल्ड। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा है RIYA, इसका जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका उदाहरण हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है C। जो भी सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या होगा, कॉपी होगा। सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या होगा, कॉपी हम उसे कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद हम उसे फर्दर पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हैं। D से क्या होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या होता है, जो डायलॉग बॉक्स होता है, किसका डायलॉग बॉक्स, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है। ठीक, उसके बाद है आपका ई से क्या आता है, सेंटर अलाइनमेंट। ई से क्या आता है, सेंटर अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या होता है, एक बार फटाफट से सभी लोग देख लेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट होता क्या है, एक बार फटाफट से सभी लोग समझ लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये एक चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है कि अलाइनमेंट कहाँ पर किस हिसाब से काम करता है और कैसे काम करता है। जैसे कि अगर मैं अलाइनमेंट की बात करूँ, ये मेरा कोई डॉक्यूमेंट का पेज है, मैंने कोई चीज़, जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ यहाँ लिखी, ऐसे लिखा RIYA। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा RIYA। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा RIYA, और फिर मैंने इधर लिखा RIYA। ठीक है, ये मैं आपको क्या समझा रही हूँ, ये मैं आपको समझा रही हूँ अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट किस प्रकार से काम करता है, जो संरेखण होता है वो किस हिसाब से काम करता है। सबसे पहला ये जो है आपका, ये लेफ्ट साइड है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस L। ठीक है, ये जो है ये आपका है ना, ये जो है ये आपका सेंटर में है। ठीक है, ये आपका कहाँ है, सेंटर में है, और सेंटर का जो होगा आपका वो क्या होगा, कंट्रोल प्लस E। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो है ये क्या है, जस्टिफाई, और जहाँ पर जस्टिफाई आएगा वहाँ क्या आ जाएगा, कंट्रोल प्लस J। ठीक, और ये जो आपका ये है, ये क्या है, ये आपके राइट पे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस R। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, अलाइनमेंट कुछ इसी तरह से दिख रहा होता है। ठीक है, तो इसी से आपको याद रखना है, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस J और कंट्रोल प्लस
रेस्ट ऑफ द आर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले शॉर्टकट कीज दिमाग में थोड़े से ज़्यादा रखने हैं, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल जे और कंट्रोल आर। अब आ जाते हैं वापस उसी जगह पर जहाँ की हम बात कर रहे थे। तो हमारा ये कंट्रोल प्लस ई का जो था पोर्शन, उसमें हमने देखा सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद आता है एफ। एफ से क्या होता है, फाइंड करना है, फाइंड द पर्टिकुलर कंटेंट। जैसे मान लो है ना पर्टिकुलर कंटेंट। अब मान लीजिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक पर्टिकुलर लिखा हुआ है, अब फाइंड करना है सी। जहाँ जहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड करना है मुझे सी। कितनी जगह सी लिखा हुआ है, तो सी आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ लिखा है, सी 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 और बीच में कहीं लिखा हुआ सिलेक्ट पे ये सब। तो यहाँ पे क्या करेगा, फाइंड करेगा, केवल फाइंड करने का काम करेगा कंट्रोल प्लस एफ। लेकिन अगर आपको फाइंड करने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस करना है, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, जैसे कि आपने कहा कि जहाँ जहाँ पर ऑन लिखा है वहाँ पर एट आना चाहिए, तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर ऑन लिखा होगा उसको सिलेक्ट करके वो वहाँ पर एट लिख देगा। तो ये वाला फिनोमेना फाइंड एंड रिप्लेस का होता है। जी का क्या होता है, जी में हमारा क्या है, ये गो टू ऑप्शन होगा। क्या होगा, गो टू डायलॉग। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने अभी जे पढ़ा था। आई क्या होता है, आई होता है इटैलिक्स। आई क्या होता है, इटैलिक्स। कोई भी चीज़ आपने लिखी, जैसे मान लेते हैं है ना, फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम लिखा, तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना, ये कुछ इस प्रकार से। और जनरली मैं अपना नाम लिखूँ तो कैसा आएगा, वो ऐसे आएगा, RIY, है ना। ये क्या है, ये जनरल वाला है जो जनरली आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन ये कौन सा है, ये इटैलिक्स है, जो अगर मैं इटैलिक्स लिखना चाहूँ तो मैं इस हिसाब से लिखूंगी। ठीक, अब उसके बाद आता है जे। क्या आता है, जे। ये क्या होता है, ये होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये क्या होता है, ये होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, क्या होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आता है के, है ना। क्या आता है, के। अगर कभी भी आप MS वर्ड पर हो, कहाँ पर हो, MS वर्ड पर हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना हो, अगर हाइपर लिंक पेस्ट करना हो, क्या करना हो, हाइपर लिंक पेस्ट करना हो, तो उस सिनेरियो में क्या काम करते हैं, क्या काम आता है, कंट्रोल प्लस के उस सिनेरियो में काम आ रहा होता है। उसके बाद आता है एल। एल क्या होता है ना, एल क्या होता है, एल को देख लेंगे जरा एक बार, है ना, फटाफट से। ये जो एल वाली कंडीशन है, यहाँ पर एल वाली सिचुएशन में क्या आता है, लिखिए, यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो कैसा होता है, यहाँ पे अलाइनमेंट आपका लेफ्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अलाइनमेंट कौन सा हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, कौन सा अलाइनमेंट हो जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट बोला, लेफ्ट अलाइनमेंट। जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया है वही चीज़। एम की बात करेंगे तो इंडेंटेशन आ जाता है, किसकी, एम की बात करेंगे तो क्या आ जाता है, इंडेंटेशन आ जाता है। और अगर एन की बात करेंगे, इंडेंटेशन क्या होता है, दिमाग में हो सकता है ये सवाल है, तो इंडेंटेशन में आपको एक हैंगिंग इंडेंट का एग्जांपल देती हूँ। किसका, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट कैसे लिखा जाता है, कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की कटिंग मान लो ऐसे आई, तो यहाँ लिखा गया द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द क्रिमिनल। ठीक है, चलो ये आपने लिखा मान लो। ठीक, तो ये जो हुआ, ये इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। और इस हैंगिंग इंडेंट का भी एक शॉर्टकट की होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। चलो, कंट्रोल प्लस एन की बात करते हैं। एन का काम क्या है, न्यू, किसी भी न्यू फाइल को जब ऐड करना चाह रहे हो तो वो, इसके साथ आप एक और याद रखोगे, जब आपको न्यू फाइल ऐड करनी होती है तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। अब मान लो कभी आपको न्यू फोल्डर इस्तेमाल करना है, ऐड करना है, क्या करना है, न्यू फोल्डर। तो न्यू फोल्डर के लिए क्या करोगे, न्यू फोल्डर के लिए करोगे कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन करोगे तो यहां से आपका काम हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ का काम क्या होता है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को क्या करना, ओपन करना। ठीक है, जो भी आपने पहले डॉक्यूमेंट बना के रखा है उसको जब आप ओपन करेंगे तो वो हो जाता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना, या फिर एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना। फिर आता है पी। पी का काम क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू। एक ये आपका प्रिंट में काम करेगा कि जो भी आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, जब वो प्रिंट होगा तो वो कैसे दिखेगा, है ना, तो वहां पर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्यू। क्यू का कहाँ काम होता है, फॉर्मेटिंग, है ना। फॉर्मेटिंग जो भी होती है उसको क्या करना, रिमूव करना। किसी प्रकार की, मान लीजिए आपका ऊपर वाला पैराग्राफ कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है, अब जो नीचे वाला लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है।
अब आपने यहाँ की फॉर्मेटिंग उठाई और यहाँ डाल दी, तो ये भी कुछ इस प्रकार दिख रहा है। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं फॉर्मेटिंग जो भी मैंने करी उसको मैं रिमूव कर दूं, तो फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल हम करते हैं। तो फॉर्मेटिंग को क्या कर देंगे, टू रिमूव द फॉर्मेटिंग। आर की बात हमने करी थी, तो ये क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। क्या होता है, राइट अलाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, कंट्रोल प्लस एस। एस मतलब सेव है ना, जनरली एस किस में इस्तेमाल होगा, सेव के लिए इसका हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका कंट्रोल प्लस टी। मैंने यहाँ पे आपको भी एक एग्जाम्पल दिया था हैंगिंग इंडेंट का। हैंगिंग इंडेंट जो होता है वो कंट्रोल प्लस टी वाली सिचुएशन में ही आता है। तो यहाँ इससे अगर ये आप प्रेस करोगे तो उससे क्या बन जाएगा, हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल प्लस टी, टी कैसे बनता है, ऐसे। तो ये जो लिखा भी जाता है वो कुछ इस प्रकार ही लिखा जाता है, तो ऐसे याद कर सकते हो, टी मतलब हैंगिंग इंडेंट। उसके बाद आता है यू। यू का काम क्या होता है, अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। क्या करेगा, अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट हमारा सिलेक्टेड है ना, उसको क्या करेगा, अंडरलाइन। जैसे मान लेते हैं, है ना, मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, मैंने अपना जैसे यहाँ पर नाम लिखा, मैंने लिखा RIYA रिया, इसको मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन। तो ये इसका रिजल्ट है, ये क्या है, इसका रिजल्ट है। रिजल्ट कुछ इस प्रकार आएगा, जो भी सिलेक्ट होगा वो अंडरलाइन होकर के आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। कोई भी चीज जो कट की गई हो या फिर कॉपी की गई हो, ठीक है, या तो वो कट की गई हो या फिर वो कॉपी की गई हो, तो वो वी से पेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, पेस्ट द कॉपीड और कट कंटेंट, ठीक है। जो कंटेंट कॉपी किया हो या कट किया हो उसको क्या करना, पेस्ट करना, वो आता है इस वाली सिचुएशन में कंट्रोल प्लस वी, ठीक। अब आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का काम करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपका ओपन है उसको क्लोज करने का काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, क्लोज द करंट ओपन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये उस हिसाब से काम करेगा। उसके अलावा कौन सा आ गया आपका, एक्स वाई जेड, तीन चीजें इंपॉर्टेंट। अब एक्स का काम क्या है, कट द सिलेक्टेड कंटेंट या फिर टेक्स्ट, जहां पे कंटेंट लिखा है उसका मतलब टेक्स्ट से संबंधित है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वाई की बात करें तो क्या होगा, रीडू द टास्क। अब जैसे मैंने ये किया, मैंने इस काम को ऐसे लिख दिया, रीडू द टास्क। अब मैंने ये जो किया, कमेंट में लिखना, मैंने ये क्या किया, मैंने ये अंडू किया कि रीडू किया, कमेंट में लिखना, ठीक है। अच्छा, रीडू द टास्क, और वापस से जब ये आ गया तो ये रीडू हो जाता है। उसके बाद आता है जेड का मतलब क्या हो गया, अंडू द टास्क। जो टास्क किया है उसको मिटा दो, हटा दो, उसको कहते हैं अंडू करना। एक चीज नोट के तौर पे जो आप दिमाग में रखेंगे, है ना, एक चीज नोट के तौर पे जो आप दिमाग में रखेंगे वो क्या है ना, यहाँ लिख लेना नोट। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली समझिएगा, है ना। जब कोई भी कंटेंट या टेक्स्ट कॉपी या कट होता है, तो वो कहाँ जाता है, कट होता है, तब वह क्लिपबोर्ड पर जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कहाँ जाता है, तो क्लिपबोर्ड पर जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या बोला, जनरली जब कोई भी कंटेंट या टेक्स्ट कॉपी या कट होता है तब वह क्लिपबोर्ड पर जाता है, और पेस्ट करते टाइम क्लिपबोर्ड से ही आया है, इस बात का भी हमें ध्यान देना होता है। ये हमने बात करी कुछ स्पेसिफिक पार्ट की, जहां पे जनरल पर्पस कीज आपकी इस्तेमाल होंगी। अब उसके बाद जो आती हैं वो आपकी आती हैं फंक्शन कीज। क्या आती है, फंक्शन कीज। तो यहाँ पर हेडिंग फटाक से बना लेंगे फंक्शन कीज की। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज कितनी होती हैं, क्या होती हैं, दिमाग में हमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, यहाँ लिख लेंगे हम लोग फंक्शन कीज, ठीक है। फंक्शन कीज की हम लोग बात करेंगे। चलो, तो नंबर ऑफ कीज कितनी होती है, नंबर ऑफ फंक्शन कीज कितनी होती है, नंबर ऑफ फंक्शन कीज, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ना, प्लेसमेंट ऑफ फंक्शन की। फंक्शन कीज का प्लेसमेंट कहाँ होता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शन की कितनी होती है, 12, ठीक है। तो यहाँ लिख दो कितनी होती है, f मतलब 12 होती है, 12 होती है। उसके बाद फंक्शन की का कहाँ होता है, एट द टॉप
टॉप ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड में ऊपर की तरफ ये उपस्थित होती हैं। एक आपको रफ डायग्राम के थ्रू मैं फटाफट से समझा देती हूँ कि किस हिसाब से ये दिख रहा होता है, ठीक है। इसको मैं एक बार दिखा देती हूँ फटाफट से। जैसे कि आपका ये कीबोर्ड है, ठीक है, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, ठीक। अब कीबोर्ड में कहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा कीज को, तो देखना जरा, जो आपकी एस्केप की की होगी वो इधर होगी, ठीक है, एस्केप की की आपकी इधर होगी। उसके बाद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी कीज होंगी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी कीज होंगी, इसी में आपकी कौन सी कीज होंगी, इसी में आपकी होंगी फंक्शन कीज, ठीक है। इधर तो नंबर पैड वगैरह होता है, ठीक है, नंबर पैड वगैरह हो जाएगा, बाकी के सारे फंक्शंस फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, और बाकी की सारी आपकी यहाँ पे। तो ये जो ऊपर है ना, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेजेंट है, ये सब क्या है आपकी फंक्शन कीज। क्या है भैया ये आपकी, इसको हम हटा भी सकते हैं, यहाँ लिख लेना, ये क्या है आपकी फंक्शन कीज, ठीक है। चलो याद रखना ये चीज। अब फंक्शन कीज की बात कर लेते हैं फटाफट से। जैसे कि फंक्शन कीज है तो अब कौन कौन सी फंक्शन की यहाँ पर आ रही होगी इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहली फंक्शन की आपकी F1 to F12 मूव करेगा, है ना। यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, F1 to F12 ये मूव कर रहा होगा। यहाँ लिख लो, इसमें भी फंक्शन कीज। अब इसका सिंपल सा एल्गोरिथम है, इसको याद कर लो बस। क्या, F1 F2 F3 F4, ठीक है। F1 F2 F3 F4 ये चार आपके दिमाग में स्टार्टिंग वाली रखनी है पहले। अब क्या होती है ये, हेल्प रीनेम सर्च शटडाउन। क्या होती है, हेल्प, यहाँ लिखो, हेल्प रीनेम सर्च शटडाउन। अब इसको समझना जरा, ठीक है। शट डाउन, पहले क्या किया कि अगर किसी परेशानी में फंस गए, है ना, तो क्या किया, हेल्प मांगी। हेल्प मांगने के बाद कुछ ना कुछ जो है नेम्स में हमने चेंजेस करे। चेंजेस कैसे, मान लो आप कहीं खो गए हो, ठीक है, तो आपने किसी से हेल्प मांगी। अब उस व्यक्ति ने, आपको तो अपना नाम याद नहीं, आप बहुत छोटे हो, ठीक है, तो आप क्या है, उस व्यक्ति ने आपका नाम रख दिया, है ना, कि प्यारी गुड़िया या फिर है ना प्यारा बच्चा, ऐसे करके कुछ नाम रख दिया, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद सर्चिंग का दौरान जो सर्चिंग की जो चीज़ें शुरू होगी, क्यों, क्योंकि अब उसको पता है कि आप जानते नहीं हो अपने बारे में, ना ये जानते हो कि आपका घर कहाँ है, तो आपके बारे में खोजबीन शुरू होगी, ठीक। अच्छा, शटडाउन वाली कंडीशन थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका इस बीच शटडाउन चल रहा होगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस बीच आपका क्या चल रहा है, शटडाउन, ठीक है। उसके बाद चलेंगे थोड़ा सा और आगे, 4 तक कीज देख ली। अब देखेंगे F5 F6 F7 F8, ठीक है। चलो F4 हो गया, F5 F6 F7 F8। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका शटडाउन चल रहा है, मतलब अभी इस कंडीशन में आप अभी काम नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, इसके बाद आपका हो जाएगा रिफ्रेश। क्या हो जाएगा, रिफ्रेश। और फिर रिफ्रेश होने के बाद आपको याद आएगा कि मेरा एड्रेस कहाँ था, मतलब आपको याद आएगा कि ये एड्रेस बॉक्स, मतलब कि आपको याद आएगा कि आपका एड्रेस कहाँ था। अब एड्रेस में किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग एरर ना हो, इसीलिए एड्रेस दूसरा व्यक्ति आपका चेक करने लग गया कि भाई चलो ठीक है देख लेते हैं। उसके बाद दोबारा से सिस्टम को क्या किया, बूट करना। कौन से मोड पे, सेफ मोड पे हम इसको बूट करते हैं, ठीक है। हमने दोबारा से इसको शुरू किया, ठीक। मैं अभी स्टोरी दोबारा से रिकैप करूंगी कि आप किसी जगह गए और वहां जाकर आप खो गए और बहुत छोटे से बच्चे हैं आप, और अभी एट प्रेजेंट आपको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी की नंबर 9, ठीक है। 9 की बात करेंगे, 9 10 11 12, ठीक है। तो ये देख लेते हैं जरा, 9 10 11 और 12, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, आपने यहाँ पे बूट किया, ठीक है। अब जो भी आपके दिमाग में सिलेक्टेड चीजें चल रही थी उसको आपने क्या किया, आपने उसे रिमूव करा कि भाई रिमूव कर दो, जो बातें काम की नहीं है, सिलेक्ट किया हमने उसको और हटा दिया अपने दिमाग से। उसके बाद F10 काम करेगी, जिसमें क्या करेगा, आपके दिमाग का मेन्यू काम करना शुरू करेगा, इनेबल द मेन्यू, ठीक है। आपने सब कुछ हटा दिया, सब कुछ मिटा दिया, अब आपका जो मेन फ्रेमवर्क है वो काम करेगा, तो मेन्यू दिमाग में हम रखेंगे। उसके बाद सारी चीजें फुल स्क्रीन, उसके बाद आखिरी स्टेप वेरी इजी, सब दिमाग में सेव कर लो, ठीक है। कहानी थोड़ी अटपटी हो सकती है, लेकिन देखो याद करना तो कर लो, वैसे याद कर पाओ तो और इजी है, बिना कहानी के, है ना। मैं तो वैसे याद किया था, अब आपके ऊपर है आप कैसे याद करना चाहते हो। आपने किसी की सहायता मांगी, फिर उसने जो है आपका एक अपना अलग सा नाम रखा, उसके बाद आपके बारे में उसने ढूंढना शुरू किया, और फिर आपका दिमाग अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में शटडाउन चल रहा है, ठीक। तो हेल्प रीनेम सर्च शटडाउन, खत्म, 4 कीज। 5वीं कीज की बात करें तो 5वीं में क्या हुआ, अब जब आपका शटडाउन चल रहा है तो आपने कहीं ना कहीं
उसको वापस से क्या किया, रिफ्रेश किया। जब आपने रिफ्रेश किया तो आपको याद आया कि अरे मेरा एड्रेस कहाँ का था। अब उस एड्रेस को पता करने के बाद ये देखना है कि उसकी स्पेलिंग भी मैंने उनको, मतलब उसको मैंने स्पेल चेक किया है, मैंने स्पेलिंग देखी है कि नहीं, ठीक। तो सामने वाला स्पेलिंग चेक कर रहा है। उसके बाद अब आपने दोबारा से सिस्टम को क्या किया है, स्टार्ट बूट किया है सेफ मोड पर, ठीक है। किस मोड पर, सेफ मोड पर। अब जितनी भी चीजें आपने रिफ्रेश करने के बाद, जो बूट करने के बाद आपके सामने गलत चीजें आई, आपने उसको सिलेक्ट किया और उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद आपने अपना जो सेंट्रल था, सीपीयू जैसे काम करता है वैसे सेंट्रल की तरह काम किया, फुल स्क्रीन किया, सेव एज, बात खत्म, ठीक है। याद रहेगा। तो ये फंक्शन कीज हमने आज पढ़ी और साथ ही साथ शॉर्टकट कीज। वादा बहुत पहले का था लेकिन बहुत समय हो गया इसको करते करते, ठीक है। उसके लिए थोड़े से जो है माफी दे दीजिएगा। बाकी जो हमने किया है बढ़िया से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो ऐसी शॉर्टकट कीज में आप फंस जाओ, ठीक है। और भी हम शॉर्टकट कीज पे वीडियो बनाएंगे। शॉर्टकट कीज बस इतनी नहीं है, ये तो आपकी मेजर शॉर्टकट कीज है जो आपसे पूछ लेता है, ठीक है। बाकी एक बार कॉमेंट में, मेन कॉमेंट में ये जरूर लिख के जाना, ठीक है। अपना थोड़ा सा स्नेह प्रेम मेन कमेंट में देके जाना, ठीक है। बढ़िया से लिख के जाना क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए भैया मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, रिवीजन प्रॉपर रखिए और ऐसा मत सोचिए कि होगा नहीं होगा, बस दिमाग में रखिए मैंने करना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी, जय श्री राम।